केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि नहीं कराएंगे जातीय जनगणना। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ है सनी कुमार, जो हमारे सहयोगी पत्रकार है। तो आइए जानते हैं इनका क्या राय है, बताइए। देखिए, केंद्र सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। हलफनामा क्यों दिया है? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जो है याचिका दिया था कि 2011 और 2013 के बीच जो जातीय जनगणना हुई थी उसका आंकड़ा जो है वो रिलीज करे, अन्यथा आप जातीय जनगणना जो है उसको कराए। लेकिन केंद्र सरकार ने यहाँ साफ स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम जातीय जनगणना जो है इस बार कराने नहीं जा रहे। किस आधार पे हम बोल रहे हैं, आप पूछिएगा किस आधार पे हम बोल रहे हैं? कारण क्या है? इस आधार पे हम बोल रहे हैं कि हम ये चीज़ें नहीं बोल रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि पिछड़ी जातियों की गणना प्रशासकीय दृष्टिकोण से कठिन है। ये हम नहीं, ये केंद्र सरकार सिस्टम के लिए मुश्किल है। हाँ, कि ये जो गणना होगी वो प्रशासकीय यानी जो ऑफिसर जो काम करते हैं उस आधार पे दृष्टिकोण से बहुत कठिन है, बहुत जटिल है। अच्छा। इसलिए सरकार का ये कहना है कि हम जातीय जनगणना जो है कराने नहीं जा रहे हैं। हम वही गणना कराएंगे जो अधिसूचना हम जारी किए हैं। सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ कहा कि इस साल 2021 में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उसी का मात्र एक गणना होगा। उसके अलावा और कोई भी पिछड़े जातियों की गणना इस बार नहीं होने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि अगर वो नहीं कराते हैं केंद्र सरकार तो राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार मतलब कि कराए। हाँ, नहीं, सरकार ने महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में ये कहा है कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो कम से कम हम लोग को ये अधिकार दिया जाए कि हम अपने आधार पर जो है, अपने स्तर पर जो है जातीय जनगणना करा सकें। उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है जस्टिस A.S. खानविलकर की बेंच इस मामले में जो है अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को करने जा रही है और इसमें क्या फैसला होगा ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। एक चीज़ आपको और ये हम बताना चाहते हैं कि 26 अक्टूबर को ये फैसला कोर्ट आदेश देगी, लेकिन सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने कहा है, यानी कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ये कहा है कि देखिए, कोर्ट से उन्होंने विनती की है कि कोर्ट कृपया इस मामले में कोई आदेश ना दें। अच्छा। कोर्ट जो है इस मामले में आदेश ना दें। ये नीतिगत निर्णय लेने में जो है वो हस्तक्षेप है। अच्छा। यानी कि जो हमारे संविधान में बांटा हुआ है कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, तो केंद्र सरकार का कहना है कि आप कार्यपालिका के काम में जो है न्यायपालिका इस मसले पर कुछ ना बोले, ये एक तरह का हस्तक्षेप होगा। एक बात और कि देखा जाता है कि सत्ता और जो विपक्ष में रहते हैं इनका आपस में मतभेद होते रहता है, लेकिन बिहार में देखा जाता है तो जो सत्ता में है और जो विपक्ष में है ये दोनों 2 बार विधानसभा से पारित किया है कि जातीय जनगणना हो। इसको लेकर नरेंद्र मोदी से भी ये लोग मिले हुए हैं, तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार की आप बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 में जो वर्तमान समय में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने खुद कहा था कि जातीय जनगणना है जो होनी चाहिए। ये राजनाथ सिंह को हम कोट कर रहे हैं, उन्होंने खुद ऐसा कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं मोदी सरकार जो है इस मसले पर अब जो है वो पैर समेटते दिख रही है कि नहीं, हम जातीय जनगणना नहीं करेंगे। रहा बात बिहार का, तो आपको पता है कि एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी से मिला गया था। अच्छा। और उसकी अगुवाई खुद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे, बीजेपी से जनक राम थे, हम पार्टी से जीतन राम मांझी थे, लेफ्ट के नेता थे, सब लोग गए थे ताकि जातीय जनगणना कराई जाए। लेकिन जो भी मामला चल रहा था कि जातीय जनगणना होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ें अब क्लियर हो गई कि केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है हलफनामे में जवाब देकर, हलफनामा जो दायर किया है कोर्ट में कि हम जातीय जनगणना कराने नहीं जा रहे। एक बात बताइए कि जातीय जनगणना बिहार को लेकर हमेशा रहता है कि जो राजनीतिक पार्टी होती है वो अपनी खास जाति को लेकर बहुत चर्चित रहती है, मतलब कि क्यों जरूरी है बिहार में जातीय जनगणना इन लोगों की नज़रों में? नहीं, आप इसको बिहार के संदर्भ में ही नहीं देखिए, पूरे भारत के संदर्भ में ये बात होनी चाहिए कि जातीय जनगणना जरूरी क्यों है। इस मसले पर बात होनी चाहिए, क्यों है या नहीं है ये तर्क तो अलग है, लेकिन जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो मौजूदा सरकार की नींव हिला सकती है। कैसे? इसलिए हिला सकती है क्योंकि केंद्र में जो अभी सरकार है, ठीक है, वो धर्म की राजनीति करती है। बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं है, साफ है कि उनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है। हिंदुत्व यानी धर्म यानी सब लोग जो हैं वो हिंदू हैं। भारत से लेकर अफगानिस्तान तक जो है अखंड भारत है,
ये जो सरकार उनका ये कहना है, ठीक है। तो जातीय जनगणना का जब मामला आएगा तो बहुत सारी जो पिछड़ी जातियां हैं वो अपने हक के लिए बात करने लगेंगी। आपको पता होगा कि जब मंडल कमीशन की सिफारिशें जब लागू हुई तो 60 लाख पिछड़ों को जो है नौकरी मिल जाती है और 27% रिजर्वेशन जो है वो नौकरी में मिलना शुरू होता है। फिर जाके कॉलेजेज में 2006 से जो है आरक्षण मिलना शुरू हो जाता है। जो संस्थागत जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर इससे ये होता है कि जो जाति की राजनीति है, आपको याद होगा कि जब कमंडल लेकर आडवाणी निकले थे 92 में, 90 में, तो उस समय एक मंडल रथ चला था और उस मंडल रथ ने जो है कमंडल को पूरी तरह से धराशायी कर दिया था। उसका जीता जागता जो है उदाहरण आप लोग के सामने है कि कैसे मंडल कमीशन ने जो है कैसे जो धर्म की राजनीति जो चल रही थी आडवाणी को उसको पूरी तरह से जो समाप्त कर दिया। और बिहार जो है, मान लीजिए कि केंद्र सरकार उस समय बीजेपी हर जगह अच्छा परफॉर्मेंस की थी, लेकिन यूपी और बिहार में उसका परफॉर्मेंस जो है अच्छा नहीं रहा था। तो खास करके यूपी और बिहार में ये मुद्दा बड़ा है क्योंकि यूपी और बिहार लोकसभा में 120 सीटें देती है, ठीक है। इसलिए और बिहार और यूपी जातीय राजनीति के लिए जानी जाती है, इसलिए जो है केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि लोग जाति में विभक्त मतलब बटें। केंद्र सरकार चाहती है कि हम धर्म पर ही इस मामले को खींच करके ले चले। अगर जाति जनगणना की बात होगी तो 27% की जब बात होगी ओबीसी की, कुल 49% हमारे आरक्षण है, आबादी के अनुसार हमको आरक्षण दिया गया है, हमारे संविधान में ये नियम है, ठीक है। जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है हमारे यहाँ। लेकिन हो सकता है कि जातीय जनगणना में अगर पिछड़ों की संख्या 52% बताई जा रही है, जो पहले के आंकड़े हैं, अब वो बढ़ के 70% हो जाते हैं, तो पिछड़ों की मांग हो जाएगी कि आरक्षण बढ़ाइए, ठीक है। और आरक्षण की बात होगी, आरक्षण बढ़ने की बात होगी तो मोदी सरकार जो उस पर पीछे जाएगी कि नहीं, हम आरक्षण बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसलिए मोदी सरकार ये चाहती है कि हम जो है जातीय जनगणना नहीं कराए ताकि जो जात की राजनीति है वो बढ़े और धर्म की राजनीति कमज़ोर ना हो। ये साफ उनका संदेश है। तो ये थे हमारे साथ सहयोगी पत्रकार सन्नी जी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।